Hi everybody, welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and today's video is going to be an live update video and also इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हाउ मच मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग बिकॉज वी ऑल नो कि जेई मेंस की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है एंड प्लीज़ इग्नोर माई पफी आईज एंड माई हालत बिकॉज जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी एंड जो लोग मुझे जानते हैं बिकॉज बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे. आई डोंट हैव सो मच फॉलोअर्स राइट, बट कोई कोई तो हैं जो मुझे डेली देखते हैं एंड वेट करते हैं कि कभी वीडियो पोस्ट करेगी. सो बेसिकली जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि जिस दिन मैं अपना जेई का पेपर दे के आई थी मेरी शिफ्ट थी 23 ऑफ जैन. सॉरी, मेरी डेट थी 23 ऑफ जैन एंड शिफ्ट थी 1 एंड उसके बाद 24 ऑफ जैन को आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर एंड ठीक है. तो उसके बाद से आज है हमारी 6 ऑफ फेबररी एंड आज तक कल 5 फेबररी को 13वीं थी एंड आज दूसरा दिन है. आज सब लोग चले गए एंड सब चले गए, हम वहीं हैं. एंड जिस दिन परसों मतलब जिस दिन 12 दिन हुए थे उस दिन रिस्पॉन्स शीट भी आ गई थी एंड मैंने चेक कर लिया था क्योंकि इतना टाइम रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता चेक करने में. एंड जिन्होंने मेरा एक्सपीरियंस देखा होगा जेई मेंस का उनको पता होगा कि मेरा पेपर छूट गया था एंड मैंने काउंट भी नहीं किया था कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे. सो आई अटैम्प्टेड 23 क्वेश्चन ओनली, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, तीनों सब्जेक्ट में, जो कि मैंने अब चेक करा. एंड ये बहुत कम है क्योंकि जब तुम 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो उसमें से सारे तुम्हारे सही नहीं होते ऑब्वियसली, एंड जो तुम्हारे गलत हो जाते हैं उसके माइनस हो जाते हैं. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 60 to 70 मार्क्स अराउंड. ओके, सो मैं पूरा नहीं बताने वाली हूँ कितना मैंने क्या किया है. एंड मेरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हुए हैं, बहुत तो नहीं बोलूँगी बट हुए हैं नेगेटिव. एंड मुझे पता है कि मेरा पेपर ठीक गया था क्योंकि यू नो व्हाट, जितना मैंने प्रैक्टिस किया ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के गई थी. एंड थ्योरी पढ़ने से तुम्हारा जेईई मेंस तो क्लियर नहीं होगा, ये मुझे पता चल चुका है. एंड क्योंकि अब परसों मैंने चेक कर लिया था रिस्पॉन्स शीट एंड उसके बाद मुझे काफ़ी धक्का लगा क्योंकि मैं एक ड्रॉपर हूँ एंड एक ड्रॉपर की पूरी उम्मीद ही रहती है कि तुम जेईई का पेपर निकाल लो, खासकर मेंस निकाल लो. बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरा जैन अटैम्प्ट क्लियर हो जाए, जो कि अब शायद मुश्किल ही होगा बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ एंड उनकी कट ऑफ काफ़ी हाई होती है. सो अब मैं क्या बोलूँ, आई कांट से एनीथिंग. एंड मुझे काफ़ी बुरा भी लगा क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इतना कुछ देखा है एंड एकदम से ही हुआ जो हुआ, क्योंकि 23 को बसंत पंचमी था एंड मैं उनसे मिलने भी गई थी. एंड उसके अगले दिन मैंने ऐसा सुना है हम रश करके वहाँ गए. एंड उसके बाद से मैं वीडियो पोस्ट कर रही थी एक दो जब भी मैं घर आ रही थी. एंड उसके बाद तो क्योंकि हमारा घर पास है इस वजह से बस मैंने एक प्लानर बनाया था अप्रैल स्ट्रेटजी के लिए, बट वो भी फॉलो नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए थे घर में और मैं घर में अकेले ऐसे एक रूम बंद करके तो नहीं बैठ सकती. वी ऑल नो जब घर में कुछ ऐसा होता है तो हम ऐसे आइसोलेट होके तो नहीं बैठ सकते कि तुम सब जाओ बाहर में, हम तो पढ़ाई करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. थोड़ा हमें स्ट्रांग बनना होता है बिकॉज मैं बड़ी हूँ घर की एंड मेरे से छोटी मेरी बहनें हैं, तो मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना था उस समय, जो कि मैं नहीं बन पाई. मेरी बहनें मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली एंड मैं उनसे ज़्यादा कमज़ोर निकली. मैंने देखा इन दिनों की कैसे मेरी बहनें मेरे को संभालती हैं बट मैं उन्हें नहीं संभाल पा रही हूँ. बीइंग अडल्ट तब भी नहीं हो रहा है मेरे से ये, तो आई डोंट वांट कि मैं एक लास्ट होप भी खो दूँ जो मैंने खोया है उसके बाद. एंड आई जस्ट वांट टू स्टार्ट इट अगेन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. मैं रिस्टार्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सोचा था लेट्स क्विट इट. मैं नहीं चाहती हूँ प्रिपेयर करना जेईई मेंस के लिए. लेट्स प्रिपेयर फॉर सम अनदर एग्ज़ाम लाइक बिट सेट वीआईटी एंड जो भी होते हैं. आई रियली डोंट नो क्योंकि मैंने कभी इतना एक्सप्लोर ही नहीं करा कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं. बिट सेट के बारे में मुझे लास्ट ईयर एक बच्चे ने बताया क्योंकि मेरे सेशन का कोई बच्चा जो था वो प्रिपेयर कर रहा था उसके लिए. बाय द वे मुझे सच में नहीं पता और एग्ज़ाम्स के बारे में. एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ गिविंग आईसर एग्ज़ाम, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, बिकॉज मैंने CUT नहीं भरा. एंड ये क्यों नहीं भरा मैं बताती हूँ. CUT की लास्ट डेट थी 30 ऑफ जनवरी एंड पता ही क्या हुआ कि 24 को ऐसा हो गया. उसके बाद मुझे टाइम ही लगा है. मैंने सोचा था कि मैं जेईई मेंस का पेपर दे के आऊँगी उसके बाद भरूँगी, बट नहीं भर पाई मैं एंड फिर मुझे टाइम भी नहीं लगा. एंड आई थिंक अब मुझे थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए. जो फॉर्म आते हैं उन्हें फटाफट भर दो. अब मैं कल परसों पे जाके अपना अप्रैल अटैम्प्ट भी भर दूँगी क्योंकि अभी तक मैंने वो भी नहीं भरा क्योंकि मैं उसके लिए भी श्योर नहीं थी. बट क्योंकि आज का पूरा दिन अच्छे से सोच विचार करके मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, जो भी है. बट अब मैं डीमोटिवेट नहीं होंगी. मैंने बहुत दिन निकाल लिए अपने डीमोटिवेशन में. एंड
जो भी जिनके भी मार्क्स अच्छे आए हैं, जिनके भी मार्क्स अच्छे आए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जिनके नहीं आए, जो मेरी तरह हताश हो गए, सो लेट्स प्रिपेयर फॉर योर लास्ट चांस। बिकॉज अगर तुम ऐसे रोगे धोगे, वैसे ही दिन निकल गए हैं ऑब्वियसली। सोचो मेरे 24 को पेपर था एंड आज 6 है, 10 दिन पूरे, 10-11 दिन चले गए। 10-11 दिन बोल रही हूँ, तो 15 दिन ही मान लो, 15 दिन चले गए एंड मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं वहीं हूँ जहाँ थी। सो मेरे साथ तो खैर एक ट्रेजेडी हो गई, ट्रेजेट हो गई थी, जो समझ रहे हो ना आप। तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। और जो लोग ब्रेक लेके बैठ रखे हैं कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो तुम पागल हो। पढ़ लो, रिज़ल्ट आने का वेट मत करो, क्योंकि अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो एडवांस के लिए पढ़ना ही है, एंड नहीं आया तो तुम्हें तो पढ़ना ही है भाई। एंड अगर तुमने सोच लिया रिज़ल्ट आए ना आए तुम्हें पढ़ना नहीं है, तो तुम्हें दुखी होने का भी कोई हक नहीं बनता, क्योंकि तुमने क्विट कर चुका है। जो मेरी तरह अभी भी लास्ट होप लेके बैठे हैं, उन्हें दुखी होने का मतलब हक है थोड़ा बहुत, जिन्होंने थोड़ी मेहनत करी थी, क्योंकि मैंने सच में मेहनत करी थी। एंड ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा पेपर छूट गया, क्योंकि मेरे को पता है कि जितना मैं करके आई थी उतना ठीक था, क्योंकि जितने मेरे नेगेटिव गए हैं उतने नेगेटिव सबके जाते हैं, आई नो। एंड 23 नहीं, शायद 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। आई रियली डोंट नो, एंड आई डोंट नो वेयर इज़ द शीट जहाँ पे मैंने अपने मार्क्स काउंट किए। एंड आई विश कि मेरा पेपर और अच्छा जाता, मतलब आई होप कि मेरा पेपर पुराना अच्छा जाता, बट अब मैं उस होप का भी कुछ नहीं कर सकती। अब मैं इसी चीज़ की होप और विश कर सकती हूँ कि मेरा अप्रैल अटैम्प्ट अच्छा जाए, जो कि जाएगा। क्योंकि यार पता है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है मुझे। मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर चुका है। 1 घंटा भी अगर टाइम मुझे बीच में मिल रहा था तो मैं नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि 1 घंटे में क्या हो जाएगा। नाउ आई रियलाइज़ अगर 15 दिन तक मैं 1-1 घंटा पढ़ती तो मैं 15 घंटे पढ़ लेती, एंड 15 घंटे में 3 चैप्टर पढ़ लेती, जो कि मैंने नहीं पढ़े पिछले लास्ट 15 डेज़ में। बट यू नो वट, जब फैमिली में एकदम से खुश हो जाते तो मैं ऐसे किताब खोल के भी नहीं बैठ सकते कि यहाँ रोना धोना मत करो, निकलो यहाँ से, हमें पढ़ने दो। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई विल बी शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी और अ प्लानर इन नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक सो मैं शेयर करूँ नहीं करूँ, एंड होप सो ये मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है अबाउट माई स्टडीज़। हो सकता है इसके बाद मैं कोई वीडियो भी ना पोस्ट करूँ अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड। हो सकता है मैं पोस्ट कर भी दूँ, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे अंदर अभी बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है कि लेट्स क्विट एवरीथिंग एंड लेट्स क्विट यूट्यूब, लेट्स क्विट जेई, ठीक है। तो जो भी होगा अगली वीडियो में आपको बता दूँगी, क्योंकि पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है लाइफ में। एकदम से सब कुछ खो दिया ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यार ग्रैंडफादर तुम्हारी लाइफ के वो पार्ट होते हैं जो तुम समझते हो कि वो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, एंड वो हमारे पहले दोस्त होते हैं। बच्चों के पहले दोस्त ही उनके दादा दादी होते हैं, एंड उनके हम आखिरी दोस्त होते हैं। एंड एकदम से तुम्हारे वो पहले दोस्त चले गए, तो एक्सपेक्टेड नहीं था वो, बट लाइफ ऐसी होती है यार, एक ना एक दिन सबको जाना होता है। मैं भी जाऊँगी, आप लोग भी जाओगे, बट ऐसा नहीं होता ना कि एकदम से ही सब सुनने को मिले। एक दिन पहले मन से मिलने गई थी बसंत पंचमी के दिन, एंड तब वो ठीक थे, एंड अगले दिन ठीक है। तो हम उनकी याद में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अब वो चाहेंगे कि मैं मेहनत करूँ। सो या दैट्स इट, बाय।